मैंने थोड़े दिन पहले वॉश किए थे पिछले हफ्ते, तो ये जो है टूट के गिर गया। गर्मी भी तो इतनी हो रही है ना बाहर, तो इसलिए हस्बैंड लेके आएंगे लस्सी, गुलाब जामुन। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है सैटरडे, सुबह के से मैं शुरुआत कर रही हूँ। करीबन 7:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि बहुत दिन से ना खाया नहीं था। तो नोनी की भी तबीयत अब पहले से बेटर है, तो इसलिए मैं सोचा पास्ता बनाते। तो यहाँ पे पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा पास्ता, और इसको बॉईल होने देते हैं। दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। नोनी अभी सो ही रहा था। आजकल वो बहुत देर तक सोने लगा है, तो इस वजह से ना मैं सुबह काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही वो उठता है। तो एक तरफ मैं सारे मसाले डाल के मैंने पास्ता का मसाला जो है बनने के लिए रख दिया है, लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। वो अच्छे से पकते रहेगा, टमाटर गलने में टाइम लेते हैं ना। इस बीच मैं यहाँ पे आ गई हूँ कर्टेन निकालने के लिए। ये कर्टेन मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे निकालने हैं, लेकिन वही है, आलस आ जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। तो इसलिए मैं सोचा आज तो निकालते ही हैं। बहुत गंदे से दिख रहे थे, और वाइट कलर के हैं तो वाइट कलर जल्दी गंदा दिखता है। तो आज मैं इनको वॉश करूँगी, और बाकी ये विंडो वगैरह भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे ये विंडो डोर ओपन करके मैं अच्छे से क्लीन करते रहती हूँ बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी बीच में क्लीन करते रहती हूँ। तो पर्दे मैंने निकाल दिए थे। इसके बाद यहाँ पे मसाला रेडी हो गया था, इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता हो गया एकदम रेडी। सारे कर्टेन लेके मैं आ गई हूँ बाहर। बड़े वाले टब में मैंने सर्फ़ का पानी बनाया, और यहाँ पे इसको ना अच्छे से भिगो दूँगी मैं, क्योंकि कर्टेन जो बहुत मैले से हो रहे थे, तो इसको भिगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पानी एकदम फ्रेश आता रहता है सुबह सुबह, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खुले खुले में ना अच्छा लगता है मुझे पानी में से जो भी धोना होता है मैं यहीं पे धोती हूँ। तो कर्टेन तो मैंने भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ा, और दोबारा से अब मैं यहाँ पे सब जगह पे मॉप करूँगी। तो बीच में ये वाला डोर भी मैं क्लीन कर लेती हूँ खोल के, ताकि जो भी धूल मिट्टी रहती है वो साफ़ हो जाए अच्छे से, और बहुत सारी गंदगी एक साथ जमा ना हो। तो इस तरह से साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी मैंने थोड़े से आगे को कर लिए थे। वैसे ये सारा सामान हटा के ना मैं बीच बीच में सफाई करते रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ पे इतनी मुश्किल के बाद नोनी खुद ही सो के खुद ही उठ के आ गया है, तो मैंने अंदर का फ़ैन बंद कर दिया था ताकि वो उठ जाए। तो फाइनली बहुत मुश्किल से वो उठा, और जैसे ही वो उठा उसके बाद उसको मैंने नहलाया, फ्रेशन अप किया, और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे पानी थोड़ी देर तक ही आता है, क्योंकि मतलब 2-3 घंटे आता है। सुबह 6 बजे से पहले ही आ जाता है यहाँ पे पानी, तो इसलिए पानी बंद ना हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले कर्टेन वॉश करूँगी। सोप वगैरह लगाने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको अच्छे से निचोड़ के इसको 4-5 पानी से मैं धोऊँगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा काला निकल रहा था, बहुत गंदे हो रहे थे ना कर्टेन। तो यहाँ पे अच्छे से पानी चेंज कर करके मैं अच्छे से वॉश करूँगी। इस बीच घर के बाकी छोटे मोटे काम निपटाए मैंने, और अभी बज गए थे दोपहर के 12, तो टाइम ही नहीं मिल पाया व्लॉग आगे कंटिन्यू करने का। तो फिर यहाँ पे कर्टेन भी सूख गए थे। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि आधे घंटे में सूख गए थे, तो मैं इनको उठा के ले आई। और बिना पर्दे के ना घर बहुत अजीब लगता है, तो इसलिए पर्दे के बिना रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं पर्दे लगा लूँगी यहाँ पे,
और 2 वाइट वाले जो कर्टेन आपको दिख रहे हैं ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, 7 फीट के। और जो हरा वाला कर्टेन है वो डोर का है, तो वो 9 फीट का है। हमने देहरादून के डोर के अकॉर्डिंग लिए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हाइट थी डोर की, उसके हिसाब से लिए थे जो यहाँ काम आ जाते हैं। इंदौर में जो डोर थे उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए ये वाले कर्टेन वहाँ यूज़ नहीं हो पाए थे। दोपहर के 12 बज गए हैं और बीच में मार्केट जाके थोड़ी सी सब्ज़ी और फल लेके आई। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है आज, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी भी हो रही है। वो वाले कर्टेन जल्दी सूख गए और मैंने लगा भी दिए वापस से, क्योंकि बिना कर्टेन के ना रूम अजीब लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वाले रूम में जो कर्टेन लगे थे ये मैंने थोड़े दिन पहले वॉश किए थे, पिछले हफ्ते। तो ये जो है टूट के गिर गया। मैंने बताया था ना उस दिन की रॉड जो है इसकी लटकी हुई है एक साइड, तो वो दोनों ही जो कर्टेन हैंग करते हैं, कर्टेन का रॉड जिसमें अटका होता है, वो जो हुक होता है, वो दोनों ही आज टूट के गिर गए, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था अच्छे से ना, बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था। हस्बैंड ने बनाया तो था उस दिन, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाया वो। और कर्टेन हमारे पास तीन कर्टेन, और इतने लंबे लंबे हैवी कर्टेन हैं, तो उनके वेट से कब तक वो टिक पाता। तो आज वो पूरा ही गिर गया है, सिर्फ ये वाला इधर साइड वाला बचा है, बाकी ये दोनों पूरे टूट गए। तो कारपेंटर ही कर पाएगा अब ये काम, कारपेंटर को बुलवा के ये काम करवाना पड़ेगा। और इस वाले रूम में इतनी तेज़ धूप आती है, अभी 2-3 बजे के बाद देखना इतनी तेज़ धूप आ जाएगी, और खुला भी नहीं रख सकते ये वाला रूम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कर्टेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस वाले रूम में, और ये प्रॉब्लम हो गई है। तो एक्चुअली ना ये जो हुक लगे हुए हैं ये लूज़ हो गए थे, मतलब अपने आप ही लूज़ हो गए थे, और काफ़ी हल्के वाले थे, मतलब उतने अच्छे से शायद फिक्स नहीं हुए थे, तो उस वजह से अपने आप ही वो निकल गए, लूज़ हो गए। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हस्बैंड आएंगे शाम को, तो मैंने उनसे बोला है कि कुछ अरेंज करवा के ये बनवाओ, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस वाले रूम में बैठना मुश्किल हो जाएगा, धूप इतनी तेज़ रहेगी इस वजह से। और लंच बना रही हूँ मैं, चावल रखे हुए हैं, बाकी तो मैंने नौनी के लिए सिंपल सी दही वाली झोली बना रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं हो रही है, क्योंकि ना 9 बजे हमने नाश्ता किया। नौनी आजकल लेट उठता है, उसकी वजह से मेरे सारे काम भी लेट होता है, नाश्ता भी लेट होता है, फिर मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, तो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और नौनी के लिए बना रही हूँ मैं हल्का फुल्का। नौनी थोड़ी देर पहले उठाया नौनी, और इसको मैंने लीची खिलाया, थोड़ा सा आड़ू खिलाया, अभी वो देख रहा है टीवी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, 4:45 बज रहे हैं अभी, और मैं डिनर के लिए बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी। सारी चॉपिंग कर ली थी मैंने, और आलू परवल मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और जो मैंने सब्ज़ियां ली थी उनको भी वॉश करके रखा हुआ था ना, तो उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और मीनवाइल यहाँ पे आलू परवल अच्छे से कुक हो गए हैं, मतलब हाफ़ कुक हो गए। मैंने थोड़ा सा नमक डाला था ना, जिससे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अब इसके लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे, तड़का लगा के। मैंने यहाँ पे डाला है तेज पत्ता, जीरा, प्याज, टमाटर का पेस्ट, और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक टमाटर गल नहीं जाते हैं और ऑयल रिलीज़ नहीं होता है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं नमक और बाकी बेसिक मसाले डाल के इसको ढक के छोड़ दूँगी, 8-10 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, इसको ढक देंगे, अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे मसाला एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया था। और आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा इसमें 2 चम्मच दही डालते हैं। दही डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट अलग आता है, आप कभी भी ट्राई करना। बिना दही वाली सब्ज़ी और दही वाली सब्ज़ी में अलग टेस्ट आएगा मसाले में। तो यहाँ पे 2 चम्मच दही डाला था मैंने, फ्लेम ऑफ करके, नहीं तो दही फट जाती है ना। तो 1-2 मिनट मैंने दही को पकाया जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू और परवल ऐड कर दिए हैं, और साथ ही पानी भी ऐड कर दूंगी। 4-5 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया था, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। आलू परवल तो पहले से पके हुए थे, तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा। और ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी आप ट्राई कर सकते हो एक बार, अच्छी लगेगी आपको। तो 5:45 बज गए हैं अभी, और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे अपने टूर से। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है तो अब चाय बना लेते हैं। तो मैंने सोचा अपने लिए भी मैं चाय ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है बन के तैयार हो गई। दूसरी तरफ कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स जो मैं शॉप से लेके आई थी, ये पफ्स काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ें, हस्बैंड को तो बहुत पसंद है।
तो फिर मैं उनके उससे ले आती हूँ कभी कभी। और चाय रेडी हो जाएगी, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर अचानक से हमारा प्लान हुआ कि रात के टाइम पे हम लोग निकले थे थोड़ा सा मार्केट आउटिंग करने के लिए। तो अभी हम कहाँ गए थे मैं दिखाऊंगी आप लोग को आगे वीडियो में। तो 7:30 बज गए थे, मैंने दिया जलाया था और आटा गूँधा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे आउटिंग पे। कार में गए थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मार्केट में भी बाहर निकलो ना और वैसे ही इतना ट्रैफिक होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कहीं घुमा के आ जाता हूँ तुम लोगों को, लेकिन इतना ट्रैफिक होता है मार्केट में। शाम के टाइम पे मुझे बाहर निकलना इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ हम आए थे, यहाँ पे लगा हुआ है ऋषभ मंडल इंटर कॉलेज, यहाँ लगा हुआ है मेला। यहाँ से अंदर जाओ और काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। और ट्रैफिक देखो कितना है आज यहाँ पे। पेट्रोल पंप होता है बेटा वो। हम आए हैं आज दीनानाथ की मशहूर लस्सी पीने के लिए। जाओ मिस्टर राव जा रहे हैं लस्सी लेने के लिए। वहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है, तो जो बरेली वाले हैं उनको तो पता ही होगा। दीनानाथ की लस्सी बरेली वालों को पता है क्योंकि ये यहाँ का ना बहुत फेमस है। घर में बैठे हुए हैं क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। गर्मी भी तो इतनी हो रही है ना बाहर, तो इसलिए हस्बैंड लेके आएंगे लस्सी। नानी यहाँ लस्सी पिएगा? हाँ। अच्छी लगती है आपको? हाँ। ये तो पीता है नहीं वैसे भी। देखते हैं कैसे। मिल गई लस्सी? बेटा तुझे अभी गुलाब जामुन खिलाऊंगा। कहाँ मिलेंगे गुलाब जामुन? तो लस्सी पी लेते हैं पहले। खोलो। गिर भी गया थोड़ा सा। पियोगे नोनी? नोनी नहीं पीता इस तरह की चीजें, मुझे पता था। गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन गरम कर। और क्या है? नहीं और क्या लेना है? ये भी लेना। कितना रुपये होगा? दो गुलाब जामुन है, एक ये मठरी है, एक वो है आटे वाला बिस्किट। ये आया नोनी के लिए गुलाब जामुन, हमने लिया है अपने लिए समोसा। आज हमारी पार्टी हो गई है, लेकिन ये इतना गर्म है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर खाते हैं। कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का सामान भी ले लिया। मार्केट से आते आते ही करीबन हम 9 साढ़े 9 बज गए थे और उसके बाद घर के काम जो थोड़े बहुत बचे थे वो किए। उसके बाद हम सो गए थे। तो फिर मैं सीधा अगली सुबह आ गई हूँ। आज हो गया संडे और सुबह के करीबन 8 बज रहे। तो नहा धो लिया था मैंने और कपड़े वगैरह मैंने मशीन में लगाए थे वॉश करने के लिए क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। हस्बैंड और नोनी अभी सो ही रहे थे आराम से क्योंकि सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था। मिस्टर और जस्ट थोड़ी देर पहले उठे, नोनी तो सो ही रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया था एटलीस्ट, ताकि मैं बाकी काम कर लूँ और ब्रेक। नोनी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ बेटा। अभी भी नींद आ रही है ना? आ रही है? बहुत नींद आ रही है। अंदर से उठा के लाई हूँ और यहाँ आके फिर सो गया। देखो कुछ दिनों में जब इसका स्कूल खुलेगा फिर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। अभी तो इतनी गहरी नींद में। मिस्टर रावत यहाँ पे अपने कपड़े निकाल रहे हैं, सूटकेस से सामान संभाल रहे हैं। कब आएगा वो कर्टेन लगाने के लिए? आज लगवा देना, वो दोनों फिक्स करवाने हैं वहाँ पे ताकि हम पर्दे लगा सकें एटलीस्ट। इतना अजीब लगता है बिना पर्दे के। देखो तो इसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया है और मैंने रोटियां बना ली थी। इस साथ में यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो आज नाश्ते के लिए ना सब्ज़ी बची हुई थी आलू परवल की, काफ़ी सारी लेफ़्ट ओवर, क्योंकि रात को हम लोग मार्केट से समोसे वगैरह खा के आ गए थे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो वो काफ़ी बच गई थी। तो फिर वही हमने गरम किया, रोटी बनाई और एक बंद मैंने मॉर्निंग में लिया था, फ्रेश बेचने वाला आता है ना, तो उससे लिया था, तो वो बटर लगा के खाया, अच्छा हो रहा था। इसके बाद जो कपड़े लगाए थे मशीन में वो सब हो गए थे, तो सारे कपड़े लेके मैं आ गई हूँ छत में और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। तो किचन वाले जो भी कपड़े रहते हैं, रोटी रुमाल और किचन साफ़ करने वाला टॉवल वगैरह, वो सब भी मैंने वॉश कर लिए थे।
इस टाइम पे तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी, मन नहीं करता इस टाइम छत में आने का ना, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ। नानी हाय, नहा के रेडी हो गया और अभी बज रहे हैं 11:15। तो मैंने भी बालों में कॉम्ब कर लिया, हल्का सा ऑयलिंग कर लेती हूँ मैं, नहीं तो धोने के बाद मेरे बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं। बाल लंबे तो हो गए लेकिन इतने ड्राई हो जाते हैं ना, इसलिए लंबे बालों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सोनी का भी चल रहा है टीवी टाइम, थोड़ी देर में उसे होमवर्क करवाऊंगी। और यहाँ पे जो है किचन में मैं आई हूँ काम करने के लिए, तो क्लीन तो करके रखा हुआ है। लंच की तैयारी करते हैं। काले चने सोख करके रखे हुए हैं, काले चने के साथ दाल मिक्स करके वो बनाएंगे। और पुदीना भी रखा है, चटनी बनाएंगे। और ये पपाया रखा हुआ है कितने दिन से, इसको कट करके खाना है। हम लोग मार्केट जब गए थे शाम को, वहाँ पे हमें मिला ये बोल, वैसे ही दे रहा था हमें 150 रुपये का। और बहुत दिन से मैं सोची थी बैम्बू वाला बोल जो है ना नया लेना है, क्योंकि ये लीक कर रहा है, यहाँ से लीक करता है। इससे इतने दिनों से बस काम चल रहा था, तो कल नया ले आए। फिर 150 का कह रहा था, हमने कम करा के इसको लिया है 80 रुपीज़ में। तो ये नया बोल आ गया, इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वैसे सेम साइज़ है, थोड़ा सा बड़ा है ये पुराना वाला, ऐसा लग रहा है मुझे साइज़ में, बाकी ये ठीक है। और बेकरी गए थे हम लोग, बेकरी से ये लेके आए हैं मटरी, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बेकरी वाले बिस्किट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक पैकेट जो है ये बेकरी वाले बिस्किट लेके आएंगे। ये आटे के बने हुए हैं, आटे वाले हैं ये बिस्किट। और एक ये मटरी, ये लेके आए हम लोग, चाय के साथ ना हल्के फुल्के स्नैक्स इस तरह के अच्छे लगते हैं। इसके बाद करते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैं दाल रख रही थी बॉईल होने के लिए। मैंने थोड़े से काले चने भी सोक करके रखे थे, तो मिक्स करके दाल बनाने वाली हूँ मैं अरहर के साथ। और यहाँ पे पपीता बचा हुआ था, तो हस्बैंड यहाँ पे पपीता कट कर रहे थे। पपीता अच्छा लगता है, उसमें काला नमक या फिर चाट मसाला डाल के खाओ ना, अच्छी सी चाट बन जाती है, फ्रूट चाट। तो वो कर रहे थे और मैं यहाँ पे मीनवाइल दाल रख दूँगी बॉईल होने के लिए। दिखाओ उन्होंने पापा तुम भी कलर कर रहे हो? तुमको भी शौक हो रहा है कलर करने का? अरे वो खराब कर रहा था उसे। फोर जग जग में हो रहा है कलर। नोनी आप क्यों नहीं कर रहे हो कलर? पूरा खराब कर देता है नोनी ना, पूरा वाटर वाटर लगा देता है। ये न्यू बुक मंगाई है मैंने इसके लिए, ड्राइंग बुक, ताकि ये थोड़ा सा बिजी रहे समर हॉलीडेज़ में। बच्चों को बिजी रखने का अच्छा आइडिया है। अगर आपके बच्चों को ड्राइंग करना पसंद है तो आप मंगा सकते। नोनी को वैसे ड्राइंग उतनी पसंद नहीं है, लेकिन इसे वाटर कलर करना अच्छा लगता है, क्योंकि वाटर कलर थोड़ा डिफरेंट होता है ना, इसलिए मैंने इसके लिए मंगाई थी। और बिजी है नोनी के साथ। तो 1:15 बज गए थे। यहाँ पे लंच थाली मैंने लगा ली है, दाल चावल, थोड़ी सी सब्ज़ी और बची हुई थी परवल वाली, वो भी यूटिलाइज़ कर ली। और साथ में बनाई थी मैंने बढ़िया सी चटपटी पुदीने वाली चटनी, बहुत दिन के बाद बनाई है। गुड इवनिंग, 4:15 बजने वाले हैं। एक वीडियो मेरा अपलोड हो गया है और मैं कर रही थी एडिटिंग। नोनी अभी सो के उठ गया है। एक पार्सल आया था मेरा, अभी दिखाऊंगी मैं। हाय नोनी, अब आपको क्या खाना है? मैंगो। नोनी को खाना है मैंगो, तो मैंने अभी लिया है सब्जी वाले से, फ्रिज में रखा था, डायरेक्ट खा नहीं सकते ना गर्म। और इतने दिनों से नोनी का पेट गड़बड़ चल रहा था, तो इसलिए मैंगो हम ला ही नहीं रहे थे। अब जो है प्रॉपर दशहरी मैंगो आ गए हैं, उसका सीज़न आ गया। और दशहरी मेरी फेवरेट फ्रूट। फ्रिज में रखा था मैंने ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो अब इसको कट करते हैं। दशहरी मैंगो लिया है, 70 रुपये किलो मिल रहा था। और आलू प्याज खत्म हो गए थे, तो वो भी लिए थे मैंने अभी। हाँ बेटा, तो शाम के टाइम पे कारपेंटर आए थे और हस्बैंड ने उनको बुलाया था, तो वो सुबह से करते करते शाम को आए और वो बना के चले गए थे। कर्टेन का जो रॉड टूट गया था ना, तो वो तो बन गया था, लेकिन किचन की कैबिनेट बनवानी थी तो वो बन नहीं पाई थी।
फ़िलहाल यहाँ पे उन्होंने ड्रिल मशीन करी थी, उसकी वजह से इतनी धूल हो गई थी सब जगह, तो मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी, एक बार झाड़ू लगा लूँगी। जो रॉड निकली हुई थी उस जगह पे तो वो फ्री हो गया था, तो दूसरी जगह पे ड्रिल करके ये जो छल्ले होते हैं ये फिक्स करने पड़े थे, तो इसीलिए ना अब जो है परमानेंट हो गया अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्टेन लगा दिए। ये चीज़ हमारी बन गई, पर्दे लग गए हमारे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिना पर्दों के ना रूम बहुत अजीब लगता है, और धूप भी कैसे आ रही है देख सकते हो आप। तो अब जो है उन्होंने परमानेंट अच्छे से ड्रिल मशीन करके फिट कर दिया है। लेकिन दूसरी चीज़, किचन में जो कैबिनेट ख़राब हो रहे थे उसका ना जो कब्ज़ा होता है जिसमें जुड़ता है वो ख़राब हो गया था, तो वो नया लाना है। लेने के लिए गए हस्बैंड, तो वो मिला ही नहीं, कहीं दूसरी शॉप में मिलेगा। तो फिर अभी वो लोग चले गए हैं, जब नया लेके आ जाएंगे कब्ज़ा उसके बाद फिर लगेगा। तो ये चीज़ जो है ना इसमें लगी हुई थी, ये चीज़ ख़राब हो गई है, नई लानी पड़ेगी, और ये मिला नहीं शॉप में। तो फिर अभी तो ऐसे ही टेम्परेरी है, मतलब अलग निकाल के रखा हुआ है, जब तक मिलता नहीं है तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अब। लेकिन मिल जाएगा तो फिर उनको बोला है कि आके लगा देना, तो वो लगा देने वाले हैं। अभी इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह मैं निकाल रही थी जो हम लोग लेके आए थे। और जब मतलब साथ में कोई चाय पीने वाला हो ना तो अच्छा लगता है, चाय पीने का और मज़ा आता है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, चाय मैं निकालूंगी। मैं थोड़ा सा ठंडी करके निकालती हूँ अपने लिए, हस्बैंड तो गरम गरम ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट्स, मटरी और ये फ़ैन लिए थे। चाय लेके सीधा आ गए हैं एसी वाले रूम में, क्योंकि ऐसे तो बाहर आजकल बैठना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही है। और अब हॉल में हम लोग बैठते हैं ना, लगता है फ़ैन चल ही नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग अंदर आ गए थे एसी वाले रूम में। और इसके बाद शाम के बज गए थे करीबन 6, साढ़े 6 हो रहे थे, और यहाँ पे नोनी रेडी हो गया है, उसके पापा ले जा रहे हैं उसको हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि बाल थोड़े से लंबे हो गए थे और गर्मी है, तो ऐसे में छोटे बाल ही ठीक रहता है, उसको ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वैसे भी। तो वो चले गया था अपना हेयर कट करने के लिए, और मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करूँगी। तो मैंने डोसे के लिए जो बैटर है वो यहाँ पे सो करके रखा हुआ था, दाल चावल वैसे वगैरह, उसको मैं अच्छे से फर्मेंट करने के लिए रखूँगी। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड किया, अच्छा सा पेस्ट बनाया। अब मैं इसको फेंट लूँगी 2-3 मिनट, और उसके बाद इसको ढक के रख दूँगी। गर्मी इतनी हो रही है तो ये बहुत जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। नोनी आ गया हेयर कट करा के, दिखाओ नोनी, पीछे घूमो। अरे वाह, क्या गजब का हेयर स्टाइल बनाया है। मुझे आते कह रहे हैं माँ सरप्राइज आइसक्रीम, मतलब सरप्राइज भी बोल दिया और बता भी दिया कि क्या है। अभी खाएंगे बेटे, अभी गल रही है वो, पहले इसको वो करते हैं ठंडा।